पिछले साल 2022 में वनडे एक वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट था, न्यूज़ीलैंड में मैं वहाँ भी थी टीम के साथ तो ये अलग-अलग रोल है जो निभाने पड़ते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एज ग्रुप है अंडर 19 पूरा हुआ उस दिन। जब वर्ल्ड कप हाथ में आया तो बहुत इमोशनल था, हम सबके आँखें नम थे। वो खुशी जो है ना वो शब्दों में बयाँ नहीं की जा सकती। या गर्ल्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है बीसीसीआई या अन्य स्तर पर जितने खिलाड़ियों को मिलता है, तो उस पर आपका क्या सोचना है? ये कुछ साल तक इससे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो बढ़ के थोड़ा-सा साथ दें, तो आपका बच्चा जो है वो 10 कदम और आगे बढ़ सकता है। आपका एक बैकग्राउंड कवर्धा से भी जुड़ा हुआ है। अभी हमारी बात हो रही थी आपके फैमिली मेंबर से, तो वो कवर्धा के बारे में आपका क्या है? वहाँ से कैसा जुड़ाव है आपका? बहुत इमोशनल रिलेशन है मेरा। मेरे पापा का घर वहाँ पर है, मेरा पैटर्नल पूरा घर वहाँ रहता है और बचपन से अभी तक अभी पिछले कुछ साल से मैं टूर्नामेंट्स की वज़ह से नहीं जा पा रही हूँ, नहीं तो हर दशहरा हम वहीं मनाते हैं। तो वो जो दशहरा वाला टाइम होता है ना, वो आज भी बहुत इमोशनल है मेरे लिए। आज के खास में हम आपको मिलाएँगे छत्तीसगढ़ की उस बेटी से, जिसने न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि अंडर 19 की वुमेन्स टीम ने विश्व में अपना तिरंगा लहराया है। उसी टीम में एक प्रमुख हिस्सेदारी अपनी निभाई है छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा ने। आइए आपको सीधे मिलाते हैं आकांक्षा से। आकांक्षा, आपका स्वागत है द पब्लिक वाला के इस सेशन में। थैंक यू सो मच। आकांक्षा, सबसे पहले आप बताइए कि आपने कब से जुड़ा हुआ और क्रिकेट आप खुद इंटरेस्ट से कभी आपने देखा है? कभी पहले क्रिकेट में कभी इंटरेस्ट रहा है? ऐसे तो आपने एज़ अ डॉक्टर, एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर टीम को जॉइन किया है, लेकिन क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट कितना है? बिल्कुल, हम लोग सब सचिन के दीवाने हैं, कौन नहीं है? कौन नहीं है? जी, तो तब देखा करती थी क्रिकेट बट जब से फ़ील्ड से जुड़ी हूँ अपने फ़िज़ियोथेरेपी के फ़ील्ड से, तो इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स से रिलेशन मेरा नहीं था। मैंने मास्टर्स भी रिहैबिलिटेशन में किया है, स्पोर्ट्स में नहीं किया है। समझ लीजिए एक मोड़ ऐसा आया जिसमें मैंने स्पोर्ट्स टीम जॉइन कर लिया छत्तीसगढ़ और तब से ही क्रिकेट से बनी हुई हूँ। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई आपने? मतलब जब फिजियोथेरेपिस्ट किया तो कुछ और सपने थे आपके कि ऐसा कुछ अलग लक्ष्य था आपका? जब मैंने रिहैबिलिटेशन कंप्लीट करके निर्तार से वापस आई, तो एक सपना तो था कि एक हॉस्पिटल डालूँगी और अपना रिहैबिलिटेशन सेटअप डालूँगी और इसी पर ही आगे काम करूँगी। हुँ। अचानक एक दिन सीनियर ने मेरा फ़ेसबुक पोस्ट देखा, जिसमें मैंने स्पेशल इंटरेस्ट मेंशन किया था ट्रैवलिंग को लेके। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आपको ट्रैवलिंग इतना पसंद है, तो क्यों ना क्रिकेट टीम के साथ आप जुड़ो। हुँ, है ना? आपको ट्रैवलिंग का हुँ, मौका भी मिल जाएगा और आपको अपना फ़ील्ड तो पसंद है ही, हुँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। हुँ, छत्तीसगढ़ में मिड सीज़न रिक्वायरमेंट था। तीनों एज ग्रुप के लिए एक भी फिजियो अवेलेबल नहीं था और इसीलिए जिस दिन इंटरव्यू दिया उसके दूसरे दिन से ही काम चालू हो गया था। फर्स्ट डे से ही क्रिकेट में जो सैटिस्फैक्शन मिला है, आप कोई ट्रीटमेंट करते हो और 10 मिनट के अंदर प्लेयर कहे कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो जो सैटिस्फैक्शन है ना उससे मुझे एक लगाव हो गया था। हुँ, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। हुँ। उसके बाद कैसे जुड़ाव हुआ? कौन-कौन सी टीमों के साथ आप जुड़ीं और कैसे आपकी यात्रा रही? क्योंकि मैंने यहाँ पर तीनों एज ग्रुप देखा था छत्तीसगढ़ में, तो एनसीए बैंगलोर में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जहाँ पर सारे फिजियोज़ को बुलाया जाता है और उन्हें नए-नए तकनीकों से अपडेट कराया जाता है। क्योंकि स्पोर्ट्स का फ़ील्ड भी बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है, बढ़ रहा है। तो उन्होंने वहाँ मेरा काम देखा 2 दिन के वर्कशॉप में और उनको लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। इस वजह से मुझे सीनियर के फिटनेस कैंप में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया। और वहाँ उन्होंने मिताली दी, झूलन दी, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना ने मेरा काम पसंद किया और उन्होंने रिकमेंड किया कि ये टीम के साथ आगे काम कर सकती है। तो तब से मैं सीनियर टीम के साथ जुड़ी हुई थी। पिछले साल 2022 में वनडे एक वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट था, न्यूज़ीलैंड में मैं वहाँ भी थी टीम के साथ एज़ अ असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। वहाँ उन्होंने मेरा काम देखा, उन्हें लगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सँभाल सकती है, अंडर 19 जैसे नाज़ुक टीम के लिए भी, तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। तो अभी वर्ल्ड कप के दौरान आप लगातार टीम के साथ जुड़ी रही हैं, उनके साथ उनके इमोशन के साथ भी आप जुड़ी रही हैं, उनकी एक चीफ फिजियोथेरेपिस्ट भी आप ही रही हैं, तो उनकी फ़िटनेस का भी आपको ख़्याल रखना होता था, साथ ही उनके साथ कैसा आपका रिलेशन होता था? खिलाड़ियों के बारे में कुछ बताइए? खिलाड़ियों के साथ क्योंकि सारे अंडर 19 बच्चे होते हैं ना, हुँ, तो आपको बच्चों के साथ एक उनके थेरेपिस्ट तो आप हो ही, बिल्कुल फिटनेस एक्सपर्ट तो हो ही। मेरी और ट्रेनर की एक टीम होती थी, हुँ, उसके साथ आपको एक बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ता है उनके दोस्त बनने का। हुँ, आप वो बच्चों के साथ काम करके आपको भी एक बच्चे की हुँ, तरह रहना पड़ता है। हुँ, उनकी सोच और उनके सोचने की समझ को समझने के लिए। हुँ,
कभी-कभार एक माँ के जैसे भी उनका ख़्याल रखना पड़ता है जब वो बीमार होते हैं, घर से दूर होते हैं। सभी तो इंटरनेशनली पहली बार ट्रैवल कर रहे थे। तो उनको उनके माँ जैसा सपोर्ट देना, उनके दोस्त बन के रहना, कभी-कभी क्रिटिक भी होना पड़ता है जब आप उनको पुश करते हो कि नहीं आप थोड़ा बहुत दर्द है उसके बाद भी आप खेल सकते हो अच्छा। तो ये अलग-अलग रोल है जो निभाने पड़ते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एज ग्रुप है अंडर 19। सीनियर लोगों को तो क्या होता है बहुत कुछ समझ होती है अपने काम की। अंडर 19 को आपको हर चीज़ समझाना पड़ता है। आपके काम के दौरान खिलाड़ियों के साथ कभी आप जैसे बता रही हैं कि उनके माँ की तरह आपको क्योंकि आप जूनियर टीम के साथ अभी काम कर रही हैं, तो एक एज़ अ सीनियर फिज़ियोथेरेपिस्ट और ऐज में भी आप उनसे सीनियर थीं, तो उन्हें कई बार ऐसा कोई बाउंडेशन आप लोगों ने देते होंगे कि ये नहीं करना है या इस तरीके की काम नहीं करना है, तो ऐसा कोई मौका आपको लगा हो जो याद आ रहा हो हमारे साथ शेयर करना चाहें? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को आइडिया नहीं होता है, उनको हम लोगों ने जैसे शुरुआत की थी, साउथ अफ्रीका हम जब पहली बार गए, तो उनको एक-एक मैनर सिखाना कि आप होटल के जो वेटर्स हैं, उनके साथ मैनरफुली कैसे बात करोगे। क्योंकि हम वहाँ पर एक आकांक्षा, एक अर्चना, एक ऋषिता बासु नहीं जा रहे हैं। हम एज़ अ टीम जा रहे हैं, इंडिया टीम वो भी। हुँ। तो हम अगर टी-शर्ट इंडिया का लोगो पहन के जा रहे हैं, तो हमारा नाम हर जगह साफ-सुथरा रहे, ये भी सिखाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ही जाने से पहले हमारा शुरुआत होने से पहले ही हमने उन्हें बैठा के समझाया कि किस तरह अपने आप को प्रेज़ेंट करें सबके सामने। हुँ। और बच्चे काफ़ी ये भी थे, समझदार भी थे जो एक बार में बातें समझ भी गए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे थे तो अपने माँ-बाप को बहुत मिस करते हुँ, थे। हुँ। तो उस समय भी उनका इमोशनल सपोर्ट बनना कि बस और कुछ 30 दिन की बात है, अच्छे से आप करोगे तो आपको माँ-बाप भी खुश होंगे। तो ऐसा रहता है। आकांक्षा वो पल तो हमने देखा जब इंडियन टीम ने अपने हाथों पर ट्रॉफी लिया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो पल आपके लिए कैसा रहा कि जब आपने वो वर्ल्ड कप को आपका भी एक फ़ोटो खूब वायरल हुआ है कि आपने वो वर्ल्ड कप उठाया हुआ है और विदेशी धरती पर तिरंगा का लहराना, वो पल कैसा रहा आपके लिए? बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। मैंने बाकी अपने घर में अभी सबके बताया कि एक एक सपने की तरह था जो पूरा हुआ उस दिन। जब वर्ल्ड कप हाथ में आया तो बहुत इमोशनल था, हम सबकी आँखें नम थे। वो खुशी जो है ना वो शब्दों में बयाँ नहीं की जा सकती। वो इतना अच्छा मोमेंट था। स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट में अभी तक एक भी वर्ल्ड कप आया नहीं है और जब हमको ये रियलाइज़ हुआ कुछ 10 रन बचे होंगे, जब हम सारे सपोर्ट स्टाफ, सारे बाकी जो डगआउट में प्लेयर बैठे थे, हम सारे बाउंड्री लाइन के पास खड़े हो गए और हमको एक 1 डेढ़ मिनट बाद रियलाइज़ हुआ कि हम लोग सब अपने जो हाथ है ना वो इतने ज़ोर से पकड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ हम लोग इतने मोमेंट में थे कि हमको वो समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ अरे! बस 10 रन बाकी है, जैसे ही रन कंप्लीट होगा हमें दौड़ के ग्राउंड जाना पे है। जाना है। तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, शब्दों में आप बयाँ नहीं कर सकते उसे। तो एक और बात हमेशा उठती है कि वुमेन्स टीम को या गर्ल्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है बीसीसीआई या अन्य स्तर पर जितने खिलाड़ियों को मिलता है, तो उस पर आपका क्या सोचना है? ये कुछ साल तक ये बात सच थी कि सच में वुमेन्स क्रिकेट को इतना सपोर्ट नहीं मिला जाता था। बट इस बार अगस्त से ही हमने बहुत बड़ा डिफरेंस फ़ील किया कि बीसीसीआई ने काफ़ी सपोर्ट किया। जब हमने फ़िटनेस कैंप की डिमांड की, हमारे कोचेस ने उन्हें फ़िटनेस कैंप दिया। जैसी टीम उन्होंने डिमांड की, वैसी टीम उन्होंने दिया। इवन सेलेक्टर्स भी इस बार बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने भी कोचेस से वन ऑन वन डिस्कशन करके ये टीम बनाई। और जब जो फैसिलिटी माँगी है, वो फैसिलिटीज़ हमें इस बार मिली है। तो डेफ़िनिटली वो एरा जो है अब चेंज हो रहा है। बीसीसीआई को भी वो है अहमियत समझ में आ रही है। वैसे ही आकांक्षा हम छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं। छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि थोड़े पिछड़े लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ से एक बड़ा सपना देखना और उसे पूरा करना, इस जर्नी के बारे में हम आपको जानना चाहते हैं आपसे और साथ ही उनके लिए जो लोग सपने देखने से भी डरते हैं। जी, जी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि वो करेज नहीं जुटा पाते। हमको ऐसा लगता है कि शायद क्या पता ये पूरा होगा कि नहीं ना, हम छोटे जगह से ऐसे आते हैं। बट एक चीज़ है, हम जितनी सारे शुरुआती दौर पे रेज़िस्टेंस मिलता है ना, उतनी ऊँची उड़ान होती है। तो ये चीज़ मुझे मेरे साथ मेरे अंडर 19 की टीम में भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी थे जिन्होंने ये फ़ील किया है कि जिनको जितनी रुकावटें मिली है, वो उतना आगे बढ़े। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी ये बोलूँगी कि यहाँ पर लोग रूरल एरिया से होने के कारण काफ़ी एथलेटिक होते हैं। उन्हें
उतनी इंजरीज नहीं होती जितने एक शहर में रहने वाले एथलीट को हो सकती है, क्योंकि हम शुरू से इतने रफ बैकग्राउंड से उठ के खड़े हुए हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। थोड़ा सा और अगर हमें सपोर्ट मिला जाए, जैसे आप मेरे केस में बोलोगे तो मुझे मेरे फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। हाँ, और मेरा शायद अगला सवाल वही था, हाँ, आपने ले लिया, चलिए। शायद हाँ। शायद यही एक रीज़न है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आपके साथ, एक इंटरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मेरे हर डिसीजन में कई ऐसे मोड़ आए जिसमें बहुत चैलेंजिंग था, जिसमें मेरा डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल था। वहाँ पे हमेशा एक बैक सपोर्ट परिवार का हमेशा रहा है कि कोई बात नहीं, आप हिम्मत से डिसीजन लो, हम आपके साथ हैं। जब आप यहाँ से गई होंगी, एयरपोर्ट पर आप अकेली गई थीं, लेकिन जब नज़ारा ही बदल गया जब आप वापस आई। हमने देखा कि सैकड़ों लोग आपके स्वागत के लिए तैयार थे, तो वो पल कैसा लगा जब आप अपनी धरती पर आकर आपके लोग आपके स्वागत के मैं लिए खड़े? एक्चुअली बहुत ज़्यादा सरप्राइज़्ड थी। मेरा भाई मुझ मतलब मैं उससे टच में थी हमेशा से, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि परिवार तो आएगा, क्योंकि ये लोग काफ़ी सपोर्टिव है, हमेशा रिसीव करने आते हैं। पर जब सबको देखा, वो मेरे फ्लेक्स लेके खड़े थे मेरे नाम का, और मेरे कटआउट्स थे वहाँ पर, वो देख के तो आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी होगा। एयरपोर्ट में भी ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोला कि मैडम आप ये सामान का टेंशन मत लीजिए, आप जाइए। हुँ। मतलब ये रिस्पेक्ट कहाँ मिलता है ना हाँ, पहले। हाँ, बिल्कुल। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा हुँ, कि टाइम इज़ चेंजिंग नाउ। हुँ। हुँ। वक़्त बदल रहा है, समय बदल रहा है। आगे आपकी क्या योजनाएँ हैं? आगे नेक्स्ट मंथ ही विमेन्स आईपीएल का पहला फ्रेंचाइज़ी लीग चालू हो रहा है। तो आई एम होपिंग कि आई विल बी देयर विद दैट वन टीम, और मैं कोशिश करूँगी जिस तरह मैं अब तक सर्व करती आई हूँ एक क्रिकेट टीम को, उसी तरह आगे भी करती जाऊँगी। बीसीसीआई मुझे जो रोल में अपॉइंट करेगा, मैं बिल्कुल सर्व करूँगी तहे दिल से। आपकी इस पूरी जर्नी में आपको आपने जैसे कहा कि फैमिली मेंबर्स ने सपोर्ट किया, लेकिन यदि हम बोलें कि डेडिकेट अपने पूरे आपके सफ़र को आप डेडिकेट करना चाहें तो किन्हें करेंगी? अपनी फैमिली को ही सब डेडिकेट करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे क्रूशियल डिसीज़न थे, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारा ना अभी तक ये ऐसा माइंडसेट है कि लड़कियाँ अगर जॉब करें, और स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब करे, तो समझते ज़्यादा हैं कि अच्छा है, सिक्योर्ड फ्यूचर सिक्योर्ड है ना? हुँ, तो ये ऐसा मुझे रायपुर एम्स में भी मौका मिला था, हुँ, जिसमें मेरे पास ऑप्शन था कि मैं, एक तरफ क्रिकेट था जो मैं जस्ट जॉइन की थी, हुँ, मेरे पास कोई इंडिया असाइनमेंट नहीं था, हुँ। मेरे पास कोई आगे एक स्टेप आगे नहीं था, कुछ प्लान नहीं था जो कुछ। हुँ, जॉब था वो स्टेट का जॉब हुँ, था। हुँ, तो उसी समय मेरा रायपुर एम्स में अपॉइंटमेंट हो गया था हुँ, कंफर्म। इट वाज़ अ रेगुलर जॉब, हुँ, पूरा सेटल्ड जॉब था, मैं हुँ, आराम से ज़िंदगी भर वो जॉब कर सकती थी। पर एक इच्छा होती है ना, मैंने बताया एक क्रिकेट के पहले दिन से मुझे वो पैशन आ गया था। हुँ। मैंने घरवालों से डिस्कशन किया, और बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, और मुझे इच्छा है क्रिकेट में ही आगे बढ़ने की। जो रिस्क होगा, जो लॉस होगा वो मेरा होगा, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगी। और एक बार में मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, हुँ। बोला कि आप कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता है तो भी आप आगे बढ़ो। गवर्नमेंट जॉब आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। इट वाज़ अ एक्चुअली टर्निंग पॉइंट, टर्निंग क्योंकि पॉइंट। तब मेरे पास इंडिया भी नहीं हाँ, था। नहीं था ऑप्शन। तो वो मैंने एक तरीके का गैम्बल किया था, जिसमें मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो अगर आप बोलोगे डेडिकेट करने के लिए, तो डेफिनिटली इट ऑल गोज़ टू माय फैमिली, जो मैं हूँ, जहाँ हूँ, आज अपने परिवार की वजह से हूँ। हम छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ में जनरली ऐसा स्पोर्ट्स कल्चर ज़्यादा नहीं है। जैसे आप इतनी बड़ी जी। टीम के साथ थीं, लेकिन उसमें लगा होगा कहीं काश-एकाध हमारी छत्तीसगढ़ के भी कोई बिल्कुल, खिलाड़ी होते। तो बिल्कुल। वो खिलाड़ियों के लिए जो आगे आकर कुछ करना चाहते हैं या एक और मैं आपसे जानना चाहूँगा वो पेरेंट्स के लिए जो ऐसी चीज़ों से कहीं न कहीं आज भी एक बाउंडेड कर देते हैं, खासकर गर्ल्स को। तो उनके लिए आप क्योंकि आपने एक अचीव किया है, आपने साबित किया है, वैसे ही बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो जिनमें टैलेंट तो है, लेकिन किसी कारण से वो आगे नहीं आ पाती है। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहें? जी, मुझे लगता है कि अपना थोड़ा और हमें सोच ब्रॉड करना पड़ेगा कि डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट की सीए के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं, जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है। तो थोड़ा और समय निकाल कर के ये जानने की कोशिश करें कि आपका बच्चा आखिर बनना क्या चाहता है। वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रोफ़ेशन क्यों ना हो। स्पोर्ट्स में भी आजकल चैलेंजेस बहुत हैं, लोगों को लगता है कि ठीक है, एक टीम जीत गई, एक प्लेयर ने कर दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कर दिखाएगा। बट अगर आप पैशन से कोई भी प्रोफ़ेशन उठाते हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो ये पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो बढ़ के थोड़ा-सा साथ दें, तो आपका बच्चा जो है वो 10 कदम और आगे बढ़ सकता है।
आपका एक बैकग्राउंड कवर्धा से भी जुड़ा हुआ है। अभी हमारी बात हो रही थी आपके फैमिली मेंबर से, तो वो कवर्धा के बारे में आपका क्या है? वहाँ से कैसा जुड़ाव है आपका? बहुत इमोशनल रिलेशन है मेरा। मेरे पापा का घर वहाँ पर है, मेरा पैटर्नल पूरा घर वहाँ रहता है और बचपन से अभी तक, अभी पिछले कुछ साल से मैं टूर्नामेंट्स की वज़ह से नहीं जा पा रही हूँ, नहीं तो हर दशहरा हम वहीं मनाते हैं। तो वो जो दशहरा वाला टाइम होता है ना, वो आज भी बहुत इमोशनल है मेरे लिए कि परिवार वहाँ होता है, हम खप्पर देखने जाते हैं वहाँ का स्पेशली वो जो धुन चलता है ना, वो आज भी अगर मैं सुनती हूँ, तो मुझे वो पिक्टोरियल पूरा सामने दिखता है। तो वो बहुत इमोशनल कनेक्शन है मेरा कवर्धा से। वो जसगीत आप बोल रही हैं। जसगीत जो है, वो अलग ही फीलिंग देता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सुनते हैं।